विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दिव्यांग जनों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सहूलियत के लिए कई अहम घोषणाएं की। इस कार्यक्रम में उन दिव्यांग जनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को पार कर समाज में विशेष योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा और ये आश्वासन दिया कि भविष्य में दिव्यांग जनों को और अधिक सहूलियतें और योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए ज़रूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर में खुलेआम सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों का आरोप है कि अब्दुल समद नामक व्यक्ति द्वारा डोईवाला से मौलवी बुलाकर सामूहिक रूप से नरेंद्र नगर में नमाज पढ़ाई जाती है, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम और हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ाए जाने वाली जगह पर पहुंचे, जहां अब्दुल समद नामक व्यक्ति को बाहर से आए हुए लोगों के साथ सामूहिक रूप से नमाज कराए जाने को बंद करने के लिए कहा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके द्वारा सामूहिक रूप से नमाज नहीं बंद कराई गई तो हर शुक्रवार को उनके नमाज स्थल पर हिंदू संगठन के लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। शुक्रवार को हम यहाँ हनुमान चालीसा कर रहे हैं। अच्छा। शुक्रवार को नरेंद्र नगर में हनुमान चालीसा तय, ठीक है ना राघव भाई? बिल्कुल तय है। ये जमीन तो आपकी नहीं है ना, ये रोड तो आपका नहीं है ना? अरे जो आपको करना कर लेना, ठीक है ना, हम करेंगे। सड़क पे आप कुछ भी करो, सड़क पे भी करेंगे। आप नमाज यहाँ करेंगे तो मैं आपके घर पे नमाज हनुमान चालीसा करूंगा। आप देखते रहिए, ठीक है ना? प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा ने चुनावी रणनीति शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में हर वार्ड में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के साथ ही एक प्रभारी की नियुक्ति प्रत्याशियों के चयन के लिए की जा रही है। वहीं भाजपा हनी पाठक ने भी जीत की आशा से कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी की जरूरतों को समझते हुए धरातल पर कार्य करता है और जिस प्रकार से भाजपा केदारनाथ उपचुनाव जीती है उसी प्रकार आगामी निकाय चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी धरातल पर रहकर कार्य करती है। उसी क्रम में जिस प्रकार नगर निकाय चुनाव एकदम नजदीक है, उसमें उन्होंने हर वार्डों में एक पर्यवेक्षक की तैनाती की बात करी है और एक प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्यरत रहता है। दिसंबर माह का पहला सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन प्रदेश में अब तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें मौसम की तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून सीजन के बाद अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर महीनों में 55 mm की बारिश देखी जाती है, लेकिन अभी तक ये सीजन शुष्क रहने से इसमें -90% की कमी देखी गई है। इस समय इस साल की अगर बात करें तो -90% जो इस समय जो अक्टूबर और नवंबर या सीजन की बात करें एज ऑन डेट तक तो जो है तो उसमें वो 90% डेफिशिएंट है। और अब ये है कि इस सीजन की अगर बात करें तो अभी अब हमारे पास 1 मंथ जो दिसंबर है वो बचा हुआ है, तो उसमें कुछ स्पेल्स मिलनी चाहिए और ये जो अभी डेफिशिएंसी है इसमें थोड़ा कमी जरूर आएगी जो है।
उत्तराखंड में वर्ष भर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में प्रदेश सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। वर्तमान में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। MDDA ऋषिकेश और देहरादून में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं, जिसकी जानकारी MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी। देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मलिन बस्तियों पर अध्यादेश आने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा प्रदेश सरकार हमेशा गरीबों मजदूरों के हित में सोची है। बहुगुणा ने कहा कि मलिन बस्तियों पर वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस की फितरत है। भाजपा 2017 में भी मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाई थी और अब फिर अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों की जनता को राहत देने का काम किया है। सरकार हमेशा मलिन बस्तियों के जो है पक्ष में रही है। उन्होंने जो वहाँ पे किसी का नुकसान ना हो, किसी का जो है आशियाना टूटे ना, उसके हमेशा पक्ष में रही है। और मैं मुख्यमंत्री जी का और सरकार के समस्त कैबिनेट मंत्रियों का धन्यवाद करता हूँ कि जो अध्यादेश को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, उससे बहुत बड़ी राहत हमारे उन वर्गों के लिए है जिनके सर पे हमेशा चिंता और हमेशा एक टेंशन रहती थी कि कब हमारा तोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए सबको बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार अध्यादेश लाकर सिर्फ एक राजनीतिक हित साध रही है। क्यों प्रति सरकार एक ठोस कानून लाकर उन मलिन बस्तियों को नियमितीकरण या कहीं उन लोगों को अच्छी जगह शिफ्ट कर लेती है। सरकार अध्यादेश लाकर सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए सरकार अध्यादेश लाती है। राज्यपाल जी ने उस पर आज अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। दूसरी ओर जो है लगातार मलिन बस्तियों में जो है अतिक्रमण के नाम पर बस्तियों पर निशान लगाए जा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। एक और संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। कांग्रेस इसका विरोध करती है।